हमारे मार्केट्स का क्या? हम उम्मीद तो कर रहे थे यहाँ कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन उससे पहले ही चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, हमने तो रिकॉर्ड बना दिया। रिकवर करने की भरपूर प्रयास के साथ हम बंद हुए। तो अब सर हमारे मार्केट्स, वेयर आर वी हेडेड? हमारा रुझान नेहा जी, आपको पता ही है कि बजट तक तेजी का व्यू है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। 200 पॉइंट की निफ्टी मूव बनाता है, फिर टाइम पास करता है, फिर बढ़ता है और वही ट्रेंड रहने वाला है। कल आपने फिर से 3 दिनों से आप देख रहे थे 24,300 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं, राइट, लेकिन 24,400 पार नहीं हो रहा, करेक्ट। कल फाइनली आपने 24,400 को पार भी किया, बंद भी हुए, नया हाई भी बनाया, निफ्टी पे भी बना दिया, सेंसेक्स में भी बना दिया, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी मजबूत है। तो कल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हमने कर ली। तो मुझे लगता है कि थोड़ी और तेजी बाकी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबको लगता है कि बजट में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, पता नहीं क्या आएगा। ये तो मुझे नहीं पता कि ऑप्शंस पर कुछ टैक्स बढ़ने वाली बातें जो हो रही है, चार्जेस बढ़ने वाली बातें हो रही है, 50 चीज़ें चलती है, अंदाज सबका है। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। 2 तरह के लोग हैं, एक जो भरपूर खरीदारी करके नहीं बैठे, अंडर इन्वेस्टेड है, और जिन्हें ये लगा था कि इलेक्शन के बाद एक बाजार बड़ा मौका देगा। मौका किसी को दिया नहीं। इलेक्शन के दिन कोई ले नहीं पाया, क्योंकि इलेक्शन के दिन, रिजल्ट के दिन गिरा जरूर, गिर के लेकिन आधे दिन में कवर हो गया। तो अगर आप सुबह आप देखें रिजल्ट, तो सुबह देख के आपको लगेगा यार ये तो मामला गड़बड़ है, लूँ या ना लूँ, मैं दोपहर के इंतजार करूँगा। 2:30-3 बजे आप देखते हैं कि नीचे से 50% रिकवरी आ गई, तो अब वो आप नीचे का भाव लेके देख के ले नहीं पाते हैं। नेक्स्ट डे आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है, आज रिजल्ट आया, कल देखता हूँ, कल फिर आप ऊपर हो गए। तो पिछले दिन का 4 जून का भाव देखकर 5 जून को लिया नहीं जाता। सो कुल मिलाकर इलेक्शन के बाद किसी से लिया नहीं गया, जो पहले से लेके बैठ गए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जिन लोगों के पास जो अंडर इन्वेस्टेड है और 10% 12% की रैली एक तरफा हो गई निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स तो और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो अब उन्हें लगता है कि भाई दिस इज़ टू मच, और कभी न कभी तो गिरेगा, नो डाउट, कभी न कभी तो गिरेगा। रोज हम बोलेंगे मंदी मंदी मंदी, एक दिन तो होगी, किसी न किसी दिन तो होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी कभी, लेकिन वो कब होगी, तब तक आप क्या इतनी तेजी छोड़ देंगे क्या? सो पहली चीज़ तो कि वो लोग मंदी में ज़्यादा है जो ले नहीं पाए और उन्हें लगता है कि अब नहीं लेना चाहिए, वो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कि ये सोच के बैठे हैं कि बजट में कुछ न कुछ आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर समझो बजट में आ भी गया, ऑप्शन के ऊपर टैक्सेशन वगैरह आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा मार्केट में? बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी कम होगी, ऑफ कोर्स आपके थोड़े से ट्रेडिंग वालों को कोई इशू होगा, इन्वेस्टर्स को क्या बड़ा फ़र्क पड़ेगा? सही बात है, बराबर है। और अगर समझो उसकी वजह से मार्केट घटता भी है, तो जो लोग बजट पे नहीं ले पाए वो सब लाइन लगा के तैयार बैठे हैं कि हम इलेक्शन पे नहीं ले पाए, वो बजट पे लेंगे। सो आई थिंक खरीदारी का तो रुझान बना ही रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसी खास बड़ी गिरावट के बारे में सोचना गलत है। दोनों अभी भी लाइफ हाई पे भी, सबसे बढ़िया बात क्या है नेहा, लाइफ हाई पे भी किसी का मूड ओवर बुलिश नहीं है। कोई ये नहीं बोलता कि बस तेजी तेजी है, सबको खराब लगता है, और वो लगता रहे तब तक बहुत बढ़िया है, तब तक मार्केट आपको ओबलाइज नहीं करेंगे, खराब नहीं होंगे। जिस दिन सब कॉन्फिडेंस लाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब नहीं घटने वाला, करेक्शन तभी आएगा। तो जब तक ये डर है, बढ़िया है। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, रहूँगा। मुझे तो अभी तक कोई संकेत ऐसा नहीं दिखता जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि बाजार खराब होने वाला। बीच में 1-2% के करेक्शन कभी कभार आ जाए, उससे मैं कभी भी इनकार नहीं करता। देखिए ना, आपको बाकी सब छोड़िए, घटना है तो बैंक निफ्टी को कितना अच्छे से घटना चाहिए कायदे से, कहाँ घट रहा है? मुश्किल से 700-800 हज़ार पॉइंट ऊपर से आया, 53,350 से 52,250 से। तो मैं कहूँगी रेजिलियंस दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई। एग्जैक्टली। सो ये बुल मार्केट है, तेजी का मार्केट है, मेक नो मिस्टेक। ट्रेंड के साथ रहें, फ्लोज के साथ रहें, मोमेंटम के साथ रहें। जब करेक्शन के संकेत आएंगे छोटे मोटे, आपको देखना है, एज एन इन्वेस्टर आपको इग्नोर करना है, एज ए ट्रेडर आपको डिसिप्लिन रखना है। बड़े संकेत कभी मिलेंगे तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, बात खत्म। सो आई थिंक व्यू क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, स्पीड भी अच्छी है। सबसे बढ़िया आप सोचो, कल हम भले 112 पॉइंट बढ़े, उसके पहले 3 दिन हमारा निफ्टी 15-20 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे बंद हो रहा है। exactly. तो अच्छा है ना कि कहीं कोई यूफोरिया एकदम ऐसा मतलब आपाधापी वाला कि आज नहीं लिया तो कल नहीं मिलेगा, सुबह नहीं लिया तो दोपहर में नहीं मिलेगा, वैसा कहाँ है? वैसा तो कहीं भी नहीं है ना कि और मैंने 9:15 बजे खुलते ही मैंने ले लेना है, नहीं तो मुझे 3:30 तक तो 5% ऊपर लेना पड़ेगा, आज नहीं लिया तो कल मुझे 5% ऊपर ले। ये तो फीलिंग है ही नहीं। उल्टा ये फीलिंग है, अभी क्यों लूँ, कल देखूंगा,
कल क्यों लूँ, अगले हफ्ते देखूंगा, इलेक्शन के रिजल्ट पे क्यों लूँ, बजट पे देखूंगा। तो ये था, इसी तरह की थॉट प्रोसेस के लोग चाहिए, वही आपके काम आ रहे हैं। जो पेसिमिस्टिक है, Correct. जो मंदी में है, जो कमजोरी सोचें, वही बाजार बढ़ा रहे हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद।